BS ट्यूशन क्लासेस। माई सेल्फ विजय सर, योर इनर्जेटिक टीचर। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे अपने चैनल BS ट्यूशन क्लासेस पर क्लास 11 की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की वीडियोस डेली चल रही हैं। तो आप इनकी सहायता से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। वंस अगेन वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। माई सेल्फ विजय सर, और आज मैं आ गया हूँ लेकर के क्लास 11th का मैथमेटिक्स का नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स में पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.3 तक पूरा सॉल्व कराया था अच्छे तरीके से, इंट्रोडक्शन के साथ साथ दूसरी वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी कराया था। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 11th के मैथमेटिक्स समुच्चय चैप्टर में एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी क्या क्या चीजें हैं जो आपके एक्सरसाइज 1.4 के लिए जरूरी हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको एक्सरसाइज 1.4 के लिए पढ़नी है। तो उन सारी चीजों को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं, 3 टॉपिक्स लिखे गए हैं। इन्हीं 3 टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो था वो था समुच्चय में, लेकिन अभी जो 1.4 एक्सरसाइज का वीडियो है ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये जान लीजिए, क्योंकि इसमें आप सीखेंगे समुच्चयों का सम्मिलन, दूसरा पॉइंट समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, तीसरा पॉइंट समुच्चयों का अंतर। सबसे पहले समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट, यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। तो पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके बाद मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, जरूर से जरूर बने रहिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसा कि लिखा गया समुच्चयों का सम्मिलन, यदि दो समुच्चय A और B दिए हों तो उन अवयवों का समुच्चय जो या तो A में है या तो B में है या दोनों में है, तो इसे A यूनियन B से प्रकट करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर मान लो कोई सेट हम A ले लेते हैं, ठीक, कोई सेट A ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और कोई सेट B हम ले लेते हैं 3 5, ठीक है। तो अगर मान लो हमको A यूनियन B बनाना है, क्या बनाना है, A यूनियन B, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं A यूनियन B। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन। समझ में आ रहा है ना, तो यही पॉइंट है अपना। तो A यूनियन B से हम इसको डिनोट करते हैं। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे 1 2 3 5, 1 2 3 5, क्योंकि 3 दोनों जगह कॉमन है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था, अगर आपने पिछले वाले वीडियो को देखा होगा, इसके पीछे वाले वीडियो को, तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो एक्सरसाइज 1.3 का पूरा क्वेश्चन लगवाया गया था। तो एक्सरसाइज 1.3 का जब वीडियो में आपका सॉल्यूशन कराया जा रहा था, तो वहां पे भी एक चीज था, क्या था, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट दूसरा चीज होता है, और जो अभी यहाँ समझाया जा रहा है यूनियन ऑफ सेट, ये दूसरा चीज होता है। दोनों में अंतर होता है। कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या यूनिवर्सल सेट और यूनियन ऑफ सेट दोनों एक ही है क्या। तो कंफ्यूजन ना हो आपको, उस कंफ्यूजन को मैं इसी वीडियो में दूर करना चाहूंगा। तो अभी आप ध्यान से समझ लीजिए, जो यूनिवर्सल सेट है इसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो अगर मान लो कोई सेट ए और कोई सेट बी, हमको दो सेट दिए हुए हैं और यूनिवर्सल सेट यू निकालना है, तो हम लिखेंगे कैपिटल यू इज इक्वल टू, देखो 1 2 3, 3 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर 5 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 को भी ले लेंगे। यहाँ पर देखिए कहीं ए में 4 है, कहीं बी में 4 है, नहीं है, दोनों जगह 4 नहीं है, लेकिन हमने 4 को भी लिखा है। देखो यहाँ पे हमने यहाँ 4 को भी लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हम काउंटिंग के जरिए, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 कर देते हैं, हमारी नेचुरल नंबर बन जाती है। तो उसी तरीके से हम बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको 5 ही तक दिया था, तो हम 5 तक ही रखेंगे। 5 तक के जितने, 1 से 5 तक के अंदर जितने भी नंबर आते हैं सबको लिख देंगे, चाहे वो ए में हो या ना हो।
ए में हो चाहे बी में हो या ना हो, ए में हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अभी आप पढ़ रहे हैं समुच्चयों का सम्मिलन है, ये यूनियन ऑफ सेट है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से, अगर ए और बी का यूनियन निकाला जा रहा है तो ये यूनियन बी इस प्रकार से होगा। इसमें कहीं 4 है क्या? 1 2 3 5 है। जितने एलिमेंट ए में है और जितने एलिमेंट बी में है, बस उन्हीं दोनों के एलिमेंट्स को मिला करके हम लोग ए यूनियन बी बनाएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा काम यहाँ पे करना है यूनिवर्सल वाले में, पिछले एक्सरसाइज में जो आप समझे थे। तो वहां से यहाँ का डाउट, दोनों डाउट खत्म हो गया है, ठीक है। दोनों डाउट, तो अभी आपको कहीं पे किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो अच्छी बात है, अगर आपको इस प्रकार से किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है तो आप चैट सेक्शन में हमें लिख करके बता सकते हैं। और साथ ही आपको अच्छा लगा होगा अगर आप मेरे साथ ज्वाइन किए होंगे टेस्ट को, कल वाले जो संडे में टेस्ट हमने लिया था, ठीक है। तो एवरी संडे को हम लोग अपने चैनल पर टेस्ट भी रखते हैं, तो आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिएगा, ये चीज तो आप समझ गए होंगे, समुच्चयों का सम्मिलन। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म मतलब इसके कुछ गुण हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे तो थोड़ा जगह कम है, इरेज करते हैं, ठीक है। तो इसे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। डेफिनेशन आपके सामने, यदि दो समुच्चय ए और बी दिए हों तो उन अवयवों का समुच्चय जो या तो ए में हो या तो बी में हो, यदि दोनों में है तो इसे हम ए यूनियन बी से प्रकट करते हैं, ए यूनियन बी से। तो यहाँ पर ए यूनियन बी दिखाया गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको नोट कर सकते हैं और चाहें तो आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट इनके गुणधर्मों की। तो गुणधर्म इनके कुछ मैं लिख रखा हूं, और साथ ही देखिए इनका जो आप, जैसे आपको नियम और गुण विधि शुरुआत में पढ़ाया गया था लेक्चर 1 में, तो वहां पर आप देखिए पढ़ाया गया था कि रोस्टर रूप और नियम और गुण विधि। तो नियम और गुण विधि में भी इसका डेफिनेशन आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि ए यूनियन बी कब हम कहेंगे, जब यक्स सच डेट यक्स एलिमेंट ऑफ ए से हो, या ऑब्लिक करके भी हो सकता है, बी से भी हो, एक्स का एलिमेंट बी से भी हो, जो भी एक्स के एलिमेंट हो बी से भी हो सकते हैं और ए से भी हो सकते हैं, या लगाया गया और लगाया गया। तो ऐसे आप इसका भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट आपका छूटने नहीं दूंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है, जो भी आपका एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड है, ठीक। अब यहाँ पर समझिएगा गुणधर्म, जो इसकी गुणधर्म है उसको समझिएगा। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई यूनियन ए यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई यूनियन ए। यानी कि अगर ए के साथ यूनियन हम करें फाई का, तो फाई यूनियन ए के बराबर होगा, और वो या तो ए के बराबर होगा। जैसे हम फाई यूनियन ए करें या ए यूनियन फाई करें, ये दोनों अपना, तो ये दोनों अपना क्या होता है, स्वयं यही मिलेगा। जैसे हम यूनियन कराएंगे, जैसे समझिएगा, अगर मान लो ए यूनियन फाई है या फाई यूनियन ए है तो उसका मान ए आएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा गया है दूसरा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि क्रम को चेंज कर दे रहे हैं। जैसे ए यूनियन बी लिख रहे हैं और अगर बी को इधर लिख दे, बी यूनियन ए लिख दें, तो दोनों का जो मान होगा वो बराबर आएगा, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी, इसलिए हम इसको इक्वल सेट कह सकते हैं। तो यहाँ पर तो किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। इक्वल सेट कब कहेंगे, जब यहाँ पर इक्वल सेट की बात नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पर ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों बराबर होंगे। इक्वल सेट तो हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन आपको कराया था समान समुच्चय के बारे में, जैसा कि आपको टेस्ट में क्वेश्चन भी आया था, काफी बच्चों ने करके बताया था। जैसे ज्ञानी कुमार एक बच्चे हैं, काफी अच्छे तरीके से प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, अच्छा लगा हमें देख करके। और एक और बच्चे जुड़े थे, जो बच्चे हमारे साथ लगातार काम कर रहे थे, ज्ञानी कुमार और एक और लड़के थे, कोई अब नाम नहीं याद आ रहा है। तो और देखिए यहाँ पर ए यूनियन ए जो होता है उसका मान क्या होता है, ए के बराबर होता है। यानी कोई सेट है उसका खुद से हम अगर यूनियन निकालें, स्वयं से अगर यूनियन निकालें तो ए ही हमको मिलेगा। तो इसका मतलब ये वर्ग सम नियम का पालन करता है, और क्रम चेंज करें यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। समझ में आया। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो है साहचर्य नियम के बारे में। साहचर्य नियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 है प्लस 4 प्लस 2 है, ठीक, इसका कुछ मान आएगा और इधर हम क्या कर दें, 3 प्लस 4 एक ब्रैकेट में करके प्लस 2 लिख दें, तो इन दोनों का मान तो बराबर ही ना आएगा यार।
तो इसी को हम कहते हैं साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 लिख देते हैं और ये 4 है तो 4 2 6 हो गया। अब यहाँ पर 3 4 7 हो गया और ये 2, ठीक। तो यहाँ पर 3 और 6 9 हो जाएगा और 7 और 2 ये भी तो 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर जैसे इस साइड में ये भी 9 हो जाएगा, ठीक, और ये वाला भी 9 हो जाएगा। तो 9 और 9 दोनों एक दूसरे के बराबर ही तो हैं, तो दोनों 9 हो जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। और क्रम विनिमय कहने का मतलब, जैसे मान लो हम 2 + 1 करें तब भी हमको 3 मिलेगा, और 1 + 2 करें, 2 + 1 किए तब भी 3, और 1 + 2 करें तब भी 3, तो इसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अवर्ग सम नियम मतलब कोई नंबर है उसका वर्ग करें तो वही नंबर, उसके यूनियन को, अगर हम कोई सेट है उसका यूनियन अगर हम निकालते हैं तो वही सेट हमको मिलेगा। जैसे मान लो हमको कोई सेट दिया होगा 1 2 3, ठीक, इसका यूनियन हमको करना होगा इसी से 1 2 3 से। तो हमको जो यूनियन इसका मिलेगा, मान लो ये कोई सेट है, इसका यूनियन हमको निकालना है इसी सेट से, तो हमको क्या मिलेगा? यही सेट मिलेगा 1 2 3। तो ये जेई वगैरह में क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉलिटेक्निक्स वगैरह में, जो भी एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उसमें आ सकते हैं, तो ऐसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक की वीडियो में आपको ये भी समझ में आ गया इनके गुणधर्मों के बारे में, साहचर्य नियम, वर्ग सम नियम, क्रम विनिमय नियम। तो इन सबको आप नोट कर लें एक अच्छे तरीके से, काफी अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से एक नोट्स बना लीजिए ताकि आपका हमेशा काम दे, ठीक है। तो इन सबको आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि जैसे कोई अगर सेट दो हमको सेट दिए हुए हैं, सेट और ए और सेट बी, तो अगर सेट ए में जो अवयव है सेट बी में भी हो, और हम क्या करेंगे, जो भी अवयव हैं सेट और ए और बी में, सेट ए और बी में से हम कॉमन अवयवों को चूज करेंगे। कैसे अवयवों को चूज करेंगे? कॉमन अवयवों को। अगर दो सेट हमको दिए गए हैं ए और बी, तो हम उन दोनों में से कॉमन अवयवों को क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे। उसी सेट को हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, अपना जो टॉपिक है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। थोड़ा हिंदी अजीब होता है, तो मैथ में हम लोग अधिकतर इंग्लिश शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, जैसे कि सर्वनिष्ठ ना करके हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। जैसे ऊपर वाले में सम्मिलन है तो बार बार सम्मिलन थोड़ी ना बोल रहे हैं, यूनियन बोल रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट बोल रहे हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलेंगे। तो वो अपना क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल पहले मैं समझा दूं तब डेफिनेशन की बात करेंगे, क्योंकि मैथ में क्या होता है, एग्जांपल से ही डेफिनेशन मिलता है, ठीक। बाकी सब जगह उल्टा होता होगा, डेफिनेशन से एग्जांपल मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस चेंज है। ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ए, एक कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। कोई सेट ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, कोई सेट बी में 2 4 5 6 4 एलिमेंट है। तो इन दोनों में भाई कॉमन जो एलिमेंट है उनको चूज करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, गोला कर दिया, और यहाँ पर 4 भी दोनों में है। कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों में है। तो 2 और 4 दोनों में है ना, तो उन्हीं को हम कॉमन ले लिए। तो ये अपना बन गया ए इंटरसेक्शन बी। जैसे यूनियन था इसे बनाते थे, अब इंटरसेक्शन है तो इसी को उल्टा कर देंगे। समझ में आया? तो ये अपना इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आ जाएगा, जो भी यहाँ से अभी आप निकाल रहे हैं 2 और 4 जो कॉमन है उन्हीं को लिख लेंगे। तो ये अपना इंटरसेक्शन बन गया बस। बाकी जो छूट गया वो छूट गया, जो कॉमन है बस हम उसी को लेंगे, ठीक है। कॉमन सेट हमको बनाना है, इन दोनों अवयवों में से लेकर के एक सेट बनाना है, कॉमन अवयवों का एक सेट बनाना है, उसे ही हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब डेफिनेशन की हम बात करें तो कह रहा है यदि दो समुच्चय ए व बी दिए हों तो उन अवयवों का समुच्चय जो ए में और बी दोनों में हो, उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो और बी दोनों में हो, तो उसे ए और बी का सर्वनिष्ठ कहलाता है। या ए और बी का, ए को बी का सर्वनिष्ठ कहते हैं, ए और बी का सर्वनिष्ठ कहलाता है। दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जैसे 2 और 4 थे, दोनों में कॉमन थे, तो ये
दोनों सेट के क्या हैं, सर्वनिष्ठ हैं, 2, 4। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल सकते हैं। तो अभी तो आपको इंटरसेक्शन निकालने में कोई डाउट नहीं होगा। तो ये था अपना इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में डेफिनेशन। तो आप चाहें तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, इसको आप डिनोट कैसे करते हैं तो कई बार बता दिया आपको। ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट समझते हुए चलिए बारीकी से। और एक और चीज, ए इंटरसेक्शन बी का जो डेफिनेशन होता है, कुछ नियम व गुण विधि की सहायता से आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि यदि यक्स सच डेट यक्स एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए से बिलोंग करना चाहिए जो भी यक्स एलिमेंट है, 2, 4 ए में है कि नहीं है ना, ए में है। और और यक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, बी से भी बिलोंग करना चाहिए। तो 2, 4 आप जो देख रहे हैं वो बी में भी है, यानी दोनों में है। तो ये अपना डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हैं। तो आप चाहें तो इन डेफिनेशंस को नोट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपना नोट्स बना सकते हैं, खुद का हैंड रिटन नोट्स। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, मैं साइड आ गया हूं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ में। तो उसी में हम लोग उसके गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी अभी आपने डेफिनेशन को नोट किया होगा और डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझा है तो जाइए कमेंट बॉक्स में डेफिनेशन को सीधा सीधा नोट कर दीजिए। कौन सा डेफिनेशन लिखेंगे, शॉर्ट वाला डेफिनेशन क्या था, यक्स सच दैट यक्स एलिमेंट ऑफ ए और यक्स एलिमेंट ऑफ बी दोनों में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ गुणधर्म है, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में यूनियन ऑफ सेट में भी कुछ गुणधर्म प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए थे। जैसे पहला यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन फाई इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, ठीक है। यानी जब ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालते हैं, फाई कौन, रिक्त समुच्चय जो पढ़े थे, याद आया। अब देखो फाई का फिर इंटरसेक्शन हम ए के साथ कर दें, यानी दोनों बराबर है, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालें या फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालें, वो दोनों बराबर हैं और आएगा इसका उत्तर क्या, फाई के बराबर। समझ में आया, हमेशा याद रखना यहाँ पर फाई के बराबर आएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट समझो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन ए, ठीक, इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। वहां पर भी ए यूनियन ए भी ए के बराबर था। तो ये कौन सा नियम है, वर्ग सम नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि इसका यूनियन भी उसी के यूनियन से अगर हम निकालें, जैसे कोई स्वयं का सेट है और उसी से हम उसका यूनियन निकालते हैं तो वही सेट हमको प्राप्त होगा। आपको एग्जाम्पल दे करके भी हमने समझाया। उसी तरीके से अगर कोई सेट है उसका इंटरसेक्शन हम उसी से निकालते हैं तो हमें वही सेट मिलेगा। ये अपना एक नियम कौन सा कहता है, ये वाला वर्ग सम नियम। तो इसे हमेशा याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, ये सब सही गलत वाला जो निशान आता है सत्य असत्य में, उसमें तुरंत हेल्पफुल होगा, इसलिए ये सारी चीजें समझा रहा हूं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं था। चलिए देखिए, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, यानी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, मतलब बात कहने का ये है कि दोनों बराबर होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम चेंज हो जा रहा है, ए बी और फिर बी ए इंटरसेक्शन बी और फिर बराबर किसके है, बी इंटरसेक्शन ए के। क्यों भाई, क्यों बराबर है, ये रीजन समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए अभी हम कोई ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, तो मान लो जैसे हमारे पास कोई सेट ए था, ए क्या था 1 2 3 मान लो है, और बी अपने पास मान लो है 2, बस 2 है। तो यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो दोनों में जो कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन एलिमेंट होगा, उसी को लेंगे। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर कौन है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 बस को लेंगे, है ना। यही तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ए और बी से। तो हम ऐसे पॉइंट यानी 2 को हमने चुन लिया है। अब देखो 2 को जब हमने चुन लिया है, अब हम अगर बी इंटरसेक्शन ए करें तो बी इंटरसेक्शन ए में भी वही काम होगा ना, इसमें जो है और इसमें जो है तो फिर से वही मिल रहा है। यानी ये देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 बना दें, इसको इक्वेशन 2 बना दें, तो अब तो आप क्लास 11th में आ गए हो और 10th अच्छे से तो किए ही होगे। तो 10th अच्छे से किए हो तो देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब ये दोनों बराबर हैं तो मामला खारिज हो गया, ये दोनों भी बराबर होंगे, ए इंटरसेक्शन बी भी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। तो इसलिए क्रम विनिमय नियम फॉलो कर रहा है, समझ में आया।
तो यहाँ से ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अब देखो लास्ट पॉइंट अपना है साहचर्य नियम का पालन भी करता है, क्योंकि अगर मान लो कोई सेट है, कोई 3 सेट हमको ए बी सी हैं दिए गए हैं, तो अगर ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से अगर करते हैं तो उसका इंटरसेक्शन इसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। समझ में आया पॉइंट? तो जैसे कि अभी आपको बताया गया है यूनियन वाले में सेम टू सेम वही चीज है। अभी जब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करके दिखाया जाएगा तो अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब तो एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिया, अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये अपना साहचर्य नियम है। जैसे वहां पर मैंने आपको समझाया, मान लो 3, 2 और 1 3 है, तो मान लो इनको हम एक ब्रैकेट में कर दें। अब बराबर हम करें तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दें तो 3 + 2 + 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को आप देखो, 2 और 1 3 और 3 6, 3 2 5 और 1 6, तो दोनों पक्ष बराबर हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? साहचर्य नियम। इसी तरीके से उसको लगाया गया है, कोई इसमें खास नहीं है कोई चीज। सब चीज समझ ही रहे हो ना, बाकी सब क्लियर है। तो इसे हम इरेज करते हैं, जल्दी से आप नोट कर लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो स्टूडेंट अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हमने समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे समुच्चयों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन वगैरह तो धरी की धरी है, छोटा सा आप एग्जाम्पल समझ लो, डेफिनेशन आप खुद भी लिख लोगे, ठीक है। वैसे तो कमजोर छात्रों के लिए मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। जैसे मान लो अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, कोई सेट हमको ए दिया हुआ है, एग्जाम्पल से सीधे सीधे आपको समझ में आ जाता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल ही लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 2, 3 और 5 है, ठीक। और कोई सेट बी है, इसमें मान लो 2 और 3 है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, बस इतना जान लो। समुच्चय को अंतर को हम a - b लिखते हैं। किसी का भी अंतर होता है, अगर मान लो x और y का अंतर बताना तो x - y लिखते हैं। तो उसी तरीके से तो a - b इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 वाले को नहीं लिखेंगे, उसके नीचे आप अंडरलाइन लगा सकते हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ऐसा अवयव हमको लिखना है जो a का हो लेकिन b में न हो, जो a में हो लेकिन b में न हो। तो b में कौन नहीं है? 5 नहीं है। तो a - b यानी अंतर समुच्चय इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ डेफिनेशन में, तो a - b से हम इसको डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ हमने लिख रखा है। यदि समुच्चय a और b दो समुच्चय दिए हों तो समुच्चय a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में न हो a और b का अंतर समुच्चय कहलाता है। यानी कि दो समुच्चय अगर a और b इस प्रकार से दिए हों तो ऐसा अवयव जो a में हो लेकिन b में न हो, उन अवयवों के समुच्चय को ही हम लोग अंतर समुच्चय कहते हैं या समुच्चयों का अंतर कहते हैं, जिसे हम a - b से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है a - b से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दे सकते हैं, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a, यानी जो x होगा वो a से बिलोंग करेगा लेकिन b से बिलोंग नहीं करेगा। x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b लिखे हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा यहाँ तक का डाउट आपको क्लियर होगा। अब देखिएगा डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा। अब हम इनके गुणधर्मों की बात करेंगे। तो सबसे अच्छा नोट्स आपका यही है, आपको पीडीएफ मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, आप मेरे वीडियो को पॉज कर करके यहाँ से आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसी तरीके के वीडियोज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर लिख दिया जाएगा, डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा, सारी चीजें अच्छे तरीके से समझा करके क्लियर कर दिया जाएगा। और यहाँ से आप खुद लिख करके नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप खुद के नोट से पढ़ते हैं ना तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से टॉप करें, और हमारी भी कुछ भूमिका रहे, हमारे चैनल की भी कुछ भूमिका रहे आपको टॉप कराने में। तो आप लोग जैसे ही टॉप करेंगे, वीडियो में एक वीडियो बना करके हमारे चैनल का नाम तो लेंगे ही, तो इसीलिए हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है। नाम ले ना लें, बहुत बच्चे हैं ऐसे जो यहाँ से पढ़ के चले गए हैं लेकिन नाम नहीं लेते, ऑफलाइन बैचेज में ही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए जितना भी लिखा गया। तो हम इनके गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इनके गुणधर्म के बारे में। इनके गुणधर्म क्या क्या है ध्यान से समझ लीजिएगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि टेस्ट भी अब आपको देना है संडे संडे को हमारे साथ। तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लो। क्या कर रहे हो?
पढ़ना है ना मैथ, तो मैथ पढ़ना है अच्छे तरीके से, पढ़ करके पढ़ाना है, तो यहीं से पढ़ो, ठीक है, कि अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सको, ऐसा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ गुणधर्म लिखे गए हैं, जैसे आपको पहला दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि ए में से जब ए को घटाएंगे, यानी सेट ए में से जब सेट ए को घटाएंगे, अंतर समुच्चय जब आप निकालेंगे तब यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, क्योंकि सेट ए में कोई अवयव होगा और उसी अवयव को जब घटा देंगे तो यार खाली हो जाएगा ना वो, तो इसलिए 5 मिलेगा। तो समझ में आया पहला पॉइंट, पहला गुणधर्म क्लियर हुआ। दूसरा देखो यहाँ पे कह रहा है ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अगर दो सेट ए और बी दिए हुए हैं तो अगर ए में से बी को घटाएं और बी में से ए को घटाएं तो दोनों बराबर नहीं होंगे, इसलिए नॉट इक्वल है, यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। समझ में आ रहा है क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका जब हम क्रम चेंज कर रहे हैं तो ये पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला जो है ए में से जब फाई को हम घटाते हैं, अंतर समुच्चय करते हैं ए और फाई का, तो हमको ए ही मिलता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है फाई में से ए घटाना है, जब फाई में से ए घटाएंगे तो भी हमको फाई ही मिलेगा, और जब ए में से फाई घटाएंगे तो ए मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो बाकी सब चीज तो आप समझ ही रहो, क्योंकि आप विजय सर के छात्र हो और जो भी छात्राएं हैं, ठीक है। तो जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो हमारे चैनल के लिंक को कम से कम अपने 10 मित्रों के पास जरूर शेयर करें, और विश्वासघात ना करें कि आप शेयर ना करें। ये नहीं कि सर कमेंट में लिखिए हमने शेयर कर दिया और शेयर करते ही नहीं है। अगर 20 स्टूडेंट आज हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कल 200 देखने चाहिए थे, ठीक है। अगर 10-10 स्टूडेंट को आप लोग शेयर करते हैं तो इस तरीके से हमारे स्टूडेंट अधिक होंगे, जितनी संख्या बढ़ेगी उतना हम लोग मोटिवेट होंगे, जितने लाइक के बटन पर लाइक दिखेंगे उतने हम लोग मोटिवेट होंगे, और उतना ही हम लोग काम करेंगे। मैं क्या, कोई भी टीचर यूट्यूब पर तभी काम करेगा जब बच्चों का प्यार उन्हें मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों के सहयोग से जल्दी अन्य स्टूडेंट्स को हमारे चैनल से जोड़ें, ताकि सभी लोग पढ़ाई का लाभ उठा सकें, और आप जल्दी से इन सबको नोट कर लें और एक मस्त अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए। दूसरे के नोट से पढ़ाई मत कीजिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें नोट कर लीजिए। और यहां तक की वीडियो में आपने समझा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। अभी थोड़ी देर और रुको, एक चीज आपको और बता देता हूं वेन डायग्राम में, ठीक है। वेन डायग्राम में जैसे मैं बात करूं, वेन डायग्राम अभी आपका आगे प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मैं बता देना चाहता हूं। जैसे मान लो कि हम कहें ए यूनियन बी, तो ये मान लो एक गोला ए है और दूसरा गोला बी है, तो जब हमको यूनियन निकालना है तो ये पूरा सेट हो जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा, मतलब पूरा कलर हो जाएगा, पूरा भाग कलर कर दिया जाएगा। और जब यही बात हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, यानी जो दोनों में कॉमन है बस उसी को लेंगे, तो दोनों गोले में कौन सा पार्ट कॉमन है, ये वाला, तो बस इसको हम सेट करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से कुछ छोटे मोटे वेन डायग्राम थे, तो इसको तो आप समझ ही गए होंगे। अब जब आपके एक्सरसाइज में ऐसे कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो उन्हें हम सॉल्व कराएंगे, और आपको अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम अच्छे आसान तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक की वीडियो आपको काफी क्लियरली अच्छे तरीके से समझ में आया हो। वीडियो काफी लंबी ना हो इसलिए हम इसको यहीं तक ब्रेक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मजेदार ट्रिक्स और आपके सिलेबस के साथ, क्योंकि क्लास 11th का फुल सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा। अब जल्दी ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियोस मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सारी चीजें नोट कर लो, खुद का हैंड रिटन नोट बनाओ और उसी से पढ़ाई करो। गुड बाय।